हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चंस है। किस प्रकार हम किसी क्वेश्चन का टैग करते हैं, ये 10th क्लास में आता है। तो 10th क्लास में किस प्रकार करना है बोर्ड एग्जाम में, तो देखिए आप अच्छे से समझ जाएंगे इसी में। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहला हमने जो रूलों के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला क्या है, यदि दिया हुआ वाक्य नेगेटिव हो या वाक्य में ये शब्द दिए हों, कौन कौन से, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, ये सभी शब्द, इनमें से कोई भी शब्द दिया है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग को सकारात्मक मीन्स अफर्मेटिव में बनाना है। अफर्मेटिव का मतलब ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना। अफर्मेटिव का मतलब है नॉट का प्रयोग नहीं करना है, बस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी है क्वेश्चन टैग में, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा एक प्रोनाउन होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी बात, यदि ये पहला जो क्वेश्चन टैग से पहले जैसे ये है, तो ये आपका पहला पार्ट कहलाता है क्वेश्चन टैग, जिसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है ये। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसी के हिसाब से, जैसे बॉयज है तो दे आ जाता है, गर्ल है सी आ जाएगा, ठीक। और एवरीवन, सबके लिए हमने अलग अलग बता रहे हैं, तो आप अच्छे से समझें क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इनमें से कोई भी शब्द दिया हुआ है तो हमें अफर्मेटिव बनाना है, मीन्स नॉट का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं करना है। अब यदि दिया हुआ वाक्य साधारण या अफर्मेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है, ठीक। मीन्स जैसे ये आपका साधारण अफर्मेटिव है तो हमें इसमें नॉट का प्रयोग करना है, और यदि नॉट इसमें दिया होता तो नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये समझ लीजिए बस। उसके बाद क्या है, हम उसमें यदि नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो हैव या हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज करेंगे उसके बाद में नॉट लगाना है, तो हम संक्षिप्त फॉर्म जो बनती है नॉट लगाने पर केवल उसका प्रयोग करते हैं। जैसे इज प्लस नॉट है तो उसे हम क्या बताते हैं, यहाँ पर इजंट बताते हैं, मीन्स इज और नॉट को साथ में लिख देते हैं और ओ को हटा के उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ऐसे यहाँ पर एम नॉट है तो क्या यूज करते हैं, आर के बाद क्या है, एन टी लगाते हैं, तो एन के बाद में लगा के एपोस्ट्रोफी एस और हम क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं। इस सबका सेम है, डेड नॉट है तो डिडंट कर देते हैं, डू नॉट है तो डोंट कर देते हैं, हैज नॉट है तो हैजंट कर देते हैं, ठीक। बट अंतर किस चीज का, ये ध्यान रखना है हमें। इसमें कैन नॉट है तो होना तो क्या चाहिए, कैन के बाद एंट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कैंट हो जाता है सीधा, मीन्स एक एन को हटा देते हैं, बीच में लगा देते हैं उसके। अब विल नॉट है तो क्या बनाते हैं, वॉन्ट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, आसान याद रखें अच्छे से। सेल नॉट है तो क्या लिख देते हैं, सेंट लिख देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब मे नॉट है तो मेंट रहेगा, वुड नॉट है तो वॉन्ट रहेगा, बाकी सब सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हैज है, हैव लगा दें तब भी ऐसे ही बनेगा, और हेड लगा दें तब भी हेडंट बन जाएगा, हैवंट बन जाएगा, सेम है, ये ध्यान रखना है इसका। अब थर्ड और समझिए, अगर मूल कथन का जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन दिया है, उसी के नंबर या जेंडर के अनुरूप इसी इट या दे का हम प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर बॉयज दिया है दे का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करते हैं वो समझिए पहले। हमें क्या करना है, यहाँ पर आर दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, आर का, ठीक। और ये एक सिंपल है, अफर्मेटिव है, नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और बॉयज एक प्लूरल है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करेंगे, ठीक। तो हम क्या बन जाएगा, आरंट दे, ये इसका क्वेश्चन टैग बन गया है इसका, ठीक। आर यूज कर लिया है, लेकिन ये अफर्मेटिव है, नोट नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे इस तरह से, इसमें बदल के लिखेंगे उसे हम। और बॉयज है, बहुवचन होता है बॉयज, तो दे का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार द गर्ल इज प्लेइंग तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इज है तो इज का यूज करेंगे, इज। नोट लगाना है तो नोट लग जाएगा इस तरह से, और गर्ल के लिए क्या यूज करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका बन जाएगा एजेंट सी, ठीक। गर्ल के लिए सी आ गया है और इजी रहेगा और एंटी लग जाएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव है। यदि नेगेटिव होता तो नॉट नहीं आता, ठीक है। तो चलते हैं नीचे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है,
अगर मूल कथन का जो सब्जेक्ट या करता है उसमें नो वन, एनी वन, समवन, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी मीन्स बड़ी लिखा हो पीछे, या इनमें से कोई भी शब्द आ रहा हो, जो वन आ रहा हो मोस्टली समझ लीजिए, वन या बड़ी शब्द आ रहा हो, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि वो एक से ज्यादा शब्द है। और उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके लिए हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज करते हैं वो दे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं क्वेश्चन टैग में? दे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ओबे, ओबे सेकंड फॉर्म है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? डिड का। ठीक, अभी ये सिंपल है तो किसका प्रयोग करेंगे? एंटिटी का, डिडंट। और एवरीवन के स्थान पर क्या यूज करेंगे? दे। ठीक, तो डिडंट। ठीक, तो आपको इतना ही बना के दिखाना होता है बस, इससे ज्यादा नहीं बनाना है। मीन्स वर्ब का वगैरह का यूज नहीं करना है, केवल क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट यूज करनी है। यदि नेगेटिव नहीं है तो नॉट का यूज करना है, यदि है तो नहीं करना है, और बाकी सब्जेक्ट लगा देना लास्ट में। बस यही इसका रूल है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट रूल्स क्या है आपका। अगर मूल कथन में नो, एनी, एवरी या सम के साथ में थिंग लगा हुआ हो, मीन्स वस्तु दी हुई हो, तो वस्तु के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं क्वेश्चन टैग में? इट का प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं उसे देखिए आप। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या है? वर्ब कैन है तो कैन लिख दीजिए। नथिंग यूज किया गया है तो नथिंग में नथिंग क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है, लिखवाया है हमने, तो सिंपल क्या लिख देंगे हम? कैन इट। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा। और एवरीथिंग इज स्टोलन में क्या लिख देंगे हम? इज है, और इजंट लिख देंगे, इजंट इट। ठीक, कैसे? मीन्स एवरीथिंग जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें एंटी यूज करना पड़ेगा, तो इज है हेल्पिंग वर्ब, इजंट और इट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा मूल कथन इंपरेटिव सेंटेंस का हो, मीन्स आदेश हो, आज्ञा हो, प्रार्थना हो, आदि कोई भी दिया हो, तो हम क्या यूज करते हैं? वैल्यू का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वैल्यू का। सिंपल है, सिट डाउन लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? इसका आंसर वैल्यू लिख देंगे। ठीक, और यदि नेक्स्ट क्या है? ये सिंपल है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, इस टाइप का जो भी इंपरेटिव दिया हुआ है वो सभी किस प्रकार बनाने हैं? हमें वैल्यू से बनाने। उसमें वांट यू भी लिख देते हैं, बट वो आप सिंपल याद रखिए, कुछ नहीं है, दोनों को याद रखने की क्या जरूरत है? एक याद रखो बस, वैल्यू ही लिखना है, सिंपल याद रखिए। लेट्स या लेट अस के साथ हमेशा शैल भी का प्रयोग होता है, और उसके अलावा यदि लेट अस के अलावा कुछ और दिया हो लेट के बाद में, तो उन सब के लिए हम वैल्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लेट्स प्ले द क्रिकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एस, ये क्या है? अस वाला, वी वाला आ गया है, अस आ गया है, इसलिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे? शैल बी। ठीक, कुछ नहीं करना है। इसी तरह लेट द बॉयज प्ले आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? यहाँ लेट के बाद में अस नहीं है ना, एस है, क्या है? सिंपल बॉयज, तो हम सिंपल क्या यूज करेंगे? वैल्यू। किसका प्रयोग करेंगे? अन्य के साथ वैल्यू का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर वैल्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको, सिंपल यूज करना है वैल्यू का। ठीक, शैल बी का यूज करना है जब लेट्स या लेट अस दिया हो, तब आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन टैग के जो सारे रूल हैं वो कंप्लीट हो गए, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखें, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं।